भी व्यभिचार हुआ क्या वहाँ अहिंसा थी? हिंसक पशु के लिए व्यर्थ में हलवा पूरी है और दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। आज के वीडियो की शुरुआत में कुछ सवाल हैं जो आपसे पूछना चाहता हूं। सनातन के हर देवी देवता के एक हाथ में शास्त्र भी है और दूसरे में शस्त्र भी है, लेकिन कितने ऐसे हिंदू परिवार हैं जिनके घरों में शस्त्र हैं? पहला सवाल यह है, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। और आखिर वो कौन सा कारण है कि हिंदुओं ने शस्त्र रखना छोड़ दिया? सवाल नंबर 2, अहिंसा परमो धर्म। यह आपने सुना होगा, लेकिन पूरा मूल श्लोक क्या यही है? हम हर मामले में अपने ही श्लोक को आधा कटा फटा, आधा अधूरा क्यों पढ़ते हैं, पूरा क्यों नहीं पढ़ते? और यह सवाल एक महिला है जिनका नाम है मनीषा शेहरावत, वो बहुत अच्छी तरह बता रही हैं। पहले वो सुनिए, उसके बाद आज की मूल कहानी पर आते हैं। हिंदुओं का काम अहिंसा है, सनातनियों का काम अहिंसा है, लेकिन हमें जो एक वाक्य पढ़ाया गया कि अहिंसा परमो धर्मः, कि अहिंसा से सर्वश्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। मैं कहती हूं कि स्वामी जी इस एक वाक्य ने कि अहिंसा परमो धर्मः, इस एक वाक्य ने हमारे आज के युवा को नपुंसक बनाकर रख दिया है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि इसके आगे का वाक्य क्या था। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा तो सर्वश्रेष्ठ कार्य है ही, लेकिन अगर धर्म की रक्षा की बात हो, अगर आत्मरक्षा की बात हो, तो हिंसा भी करनी उतनी ही जरूरी है। सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, पर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। अगर दुष्ट नहीं मानता है तो हिंसा भी बहुत जरूरी है। सोमनाथ का मंदिर टूटा, कहाँ अहिंसा थी? शकुहुणों ने हमको लूटा, कहाँ अहिंसा थी? लाशों से व्यभिचार हुआ क्या, वहाँ अहिंसा थी? बांग्लादेश की आप हालत देख लीजिए, आज माताओं और बहनों के साथ क्या हो रहा है। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक महिला मर चुकी थी, उस लाश के साथ भी वो दुराचारी व्यभिचार कर रहे थे। लाशों से भी व्यभिचार हुआ क्या, वहाँ अहिंसा थी? हिंसक पशु के लिए व्यर्थ में हलवा पूरी है और दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। तो सुना आपने, अहिंसा परमो धर्म अधूरा है। अगर धर्म के लिए जरूरत पड़े, राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए हिंसा जायज है, यह पूरा मंत्र है। हर किसी को हमने आधा पढ़ा, वंदे मातरम आधा, वैष्णव जन को काट छाट कर दूसरे तरीके से पढ़ा। हमने ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान उसमें जोड़ लिया, जो कि मूल में नहीं था। ये सब क्यों किया? इसके पीछे कारण क्या था? कोई सोची समझी योजना थी? अब देखिए, ये सवाल क्यों उठा है वो समझिए। बांग्लादेश में क्या कुछ हो रहा है, सोशल मीडिया उससे रंगा पड़ा है। हिंदुओं पर अत्याचार यूएनओ मान रहा है, जो एंटोनियो गुटेरेस हैं वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है। ब्रिटेन की संसद मान रही है कि हिंदुओं पर अत्याचार हुआ। बीबीसी के आसपास ज्यूज, हिंदू, क्रिश्चियंस, इन लोगों ने प्रदर्शन किया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ। और यहां तक कि पाकिस्तान भी मान रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। लेकिन भारत, जहां की आबादी 80% हिंदू है, यहां पर इसे लेकर कंफ्यूजन है। खुलकर देखिए, जनता बोल रही है, लेकिन कोई भी बड़ा पद पर बैठा व्यक्ति, चाहे भारत की न्यायपालिका से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, चाहे भारत के प्रधानमंत्री हो, या विपक्ष के नेता हो, या कोई भी, वो खुलकर बोल नहीं रहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। हमें इंतजार था कि सबसे बड़ी हिंदुओं की संस्था खुद को कहने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई ऑफिशियल बयान आएगा। कल तक नहीं आया था, लेकिन आज दत्तात्रेय हसबोले जी का एक बयान है जिसमें उन्होंने चिंता जताई है कि अल्पसंख्यकों पर जो हमले हो रहे हैं, सिर्फ चिंता। मुझे उम्मीद थी कि चारों पीठों के शंकराचार्य, जो कि सनातन के सबसे ऊंचे पद पर विराजमान हैं, वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुई हिंसा पर कुछ बोलेंगे, पर वो खामोश रहे।
कोई नहीं बोल रहा। जिस देश को सबसे ज्यादा बोलना चाहिए था, रिप्रेजेंट करना चाहिए था, जो प्रताड़ित लोग हैं, वो जिस देश की ओर सबसे ज्यादा आशा भरी निगाहों से देख रहे थे, वो देश खामोश है। और बोल कौन रहा है? बोल रहा है पाकिस्तान, बोल रहा है इंग्लैंड, बोल रहा है चाइना, बोल रहा है यूएनओ। लेकिन हिंदुस्तान खामोश है। और हिंदुस्तान खामोश तब है जब इस देश की सत्ता पर एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो खुद को किसी जमाने में हिंदू हृदय सम्राट कहता था, और वो खामोश है। मनीषा शेरावत ने बांग्लादेश के मुद्दे पर आगे कुछ क्या कहा, आप खुद सुनिए। हे वृहनी व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे, हे वृहनी व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे। जो फालतू की ये बातें करते हो ना कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकती, ये तो हो ही नहीं सकता, मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा। हे वृहनी व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे, वेदना के फिर वही सब राग गाना छोड़ दे, और कंठ में धर चेतना के स्वर जगा जा तू अलग, राग गाहे रागनी अभिशाप गाना छोड़ दे। राग गा कि क्या कर सकती है, राग मत गा कि क्या नहीं कर सकती हूं, है ना? क्या कर सकती हो? आज बांग्लादेश में एक हमारी नारी, एक शक्ति खड़ी हो गई अपने घर के बाहर फरसा लेकर कि आओ, मरना तो वैसे भी है लेकिन 40-50 को मार कर मरूंगी। वो शक्ति का रूप दिखाई दे रही है, और वही शक्ति का रूप हमारी नारियों को बनना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मनीषा शेरावत बोल रही हैं या कुछ यंगस्टर्स बोल रहे हैं, बहुत कुछ साधु संत ऐसे हैं जो खुलकर इस बारे में बयान दे रहे हैं। उन्हीं में से एक हैं अवधेशानंद गिरी जी महाराज। उन्होंने क्या कुछ कहा है बांग्लादेश की हिंसा पर, आप खुद सुने। लगा दी गई, वहाँ की हिंदू युवतियाँ, तरुणियाँ, किशोरियाँ, वहाँ की बहू बेटियाँ किस तरह से अपमानित की गई हैं, समूचे हिंदू समुदाय को लक्षित कर, उन्हें चिन्हित कर अपमानित किया गया और उनके घरों को लूट लिया गया है। पूरे विश्व के हिंदू समुदाय में इन घटनाओं से भारी रोष है, और एक सभ्य शिष्ट शालीन हिंदू समाज जो सबकी हितों की रक्षा के लिए आगे रहता है, वे हिंदू, बांग्लादेश के हिंदू जो वहाँ की सब प्रकार की उन्नति के लिए एक मूल माने जाते हैं, उनके साथ एक अमानवीय घटना हुई है। ये अच्छी बात नहीं है। मानवाधिकार संगठनों को आगे आना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ, मानवाधिकार परिषद और संयुक्त राष्ट्र संघ से मैं अपील करता हूं कि वो हिंदुओं की रक्षा के लिए, उनके अधिकारों के रक्षण के लिए एक स्वर पैदा करें, तत्काल प्रभावी कोई कठोर कार्रवाई करें, और वहाँ की अंतरिम सरकार भी एक कठोर कार्रवाई करे, जिससे कि हिंदू पलायन न करें, उन्हें वहाँ सुरक्षा दी जा सके, उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके, और इस प्रकार की हिंसक घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। जो अभी भी कुछ घटनाएं हो रही हैं, उसके लिए अंतरिम सरकार कठोर कार्रवाई करे। कुछ शरणार्थी भारत आ रहे हैं, उनके सम्मान के लिए हम यहाँ तत्पर हैं। हिंदुओं के हितों की रक्षा के लिए, उन बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए जो शरणार्थी बनकर यहाँ आने वाले हैं या जो आ रहे हैं, उनके लिए हम उनका स्वागत करते हैं। उनकी रक्षा के लिए और उन्हें सम्मान मिले, इसके लिए हम सदैव तत्पर हैं। भारत सरकार ने जिस ढंग से एक सजगता दिखाई है, निसंदेह अच्छे परिणाम आएंगे। लेकिन जो शरणार्थी आ रहे हैं, उनकी रक्षा के लिए, उनको सम्मान देने के लिए और उनके भय को दूर करने के लिए भी हम सबको आगे आना होगा। हिंदुओं की रक्षा हो बांग्लादेश में, इसके लिए मैं अपील करता हूँ संयुक्त राष्ट्र संघ से कि वो अपना स्वर प्रभावी बनाए। तो कुछ साधु संत बोल रहे हैं, कुछ आम लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन संस्थाएं और सरकार चुप है। सवाल इसी पे है कि वो खामोश क्यों है? अब नहीं तो फिर कब? और हर दिन जिस तरह प्रताड़ना की खबरें आ रही है, क्या बांग्लादेश की सरकार से कुछ भी कहने से सिर्फ रिश्ते बिगड़ जाएंगे? इस वजह से नहीं। अरे कम से कम ठीक है, बीजेपी नहीं बोल रही, कांग्रेस के ही कुछ लोग बोलते, लेकिन वो तो दूसरी ओर से बोल रहे हैं। कुल मिलाकर कैश 22 सिचुएशन में इंडिया फंसा हुआ है। कुछ भी हो जाए, कितने भी लोग मरे, हिंदुओं पर, सिखों पर, बौद्धों पर, जैन पर, कहीं भी अत्याचार हो जाएगा, हम खामोश रहेंगे, चुप रहेंगे। और ये खामोशी, इसलिए मैंने आपसे पूछा था शुरुआत में कि आप बताइए कि हमारे हर देवी देवता के हाथ में शास्त्र और शस्त्र दोनों है, लेकिन हमने शस्त्र का परित्याग क्यों कर दिया? हमारे घरों में शस्त्र क्यों नहीं है? हर सनातनी का घर शस्त्र विहीन कैसे हो गया? क्यों हो गया? आखिर हमें कौन सी ऐसी शिक्षा मिली कि हमने अपने ही मंत्रों को आधा काट कर पढ़ना शुरू कर दिया?
हमने हर उस काव्य का जो महान था उसको काट छाट कर मॉडिफाई कर अपने अनुसार शब्द उसमें पिरोकर पढ़ना शुरू कर दिया। इसके पीछे की साजिश समझिए। आपको बहुत धीरे धीरे स्लो पॉइजन देकर नपुंसक बनाया गया है और फिर से जगाने में उतना ही वक्त लग रहा है। बहुत कोशिश करने के बाद 1-2% लोग यूनाइट हुए हैं, जगे हैं, जो अपने हक के लिए, अधिकार के लिए कुछ बोलते हैं। बाकी सब खामोश, लंबी खामोशी। जवाब जरूर दीजिएगा। नमस्कार।